हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दिलसाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो 2023 से 24 की पेपर थी, उसके फुल सॉल्यूशन मैं आज इसकी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सारा मैं डिटेल में आंसर आपको बताने वाला हूँ। इवन जो मैथ के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन में भी आपकी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर से आप जामिया के क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जामिया के क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये पेपर है कुछ इस तरह से। इससे रिलेटेड 3-4 बातें हैं जो आपको पहले जाननी चाहिए। उसके बाद मैं जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड वो भी डिटेल में आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मालूम है इसमें क्लास 9 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जामिया की, तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होती हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें होती है 100 और 100 मार्क्स की होती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आप पहले बात रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और जो मीडियम होता है वो होता है इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। 3 मीडियम में इसकी एग्ज़ाम होती है, इंग्लिश में, हिंदी में एंड उर्दू में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ सभी आपको इस तरह से ये इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी सभी का इसमें ट्रांसलेट रहता है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में। एंड इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो शॉर्ट में आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न जो होती है इसकी लाइक कितने सब्जेक्ट से कौन से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, होती है इंग्लिश, मैथ एंड एसएसटी एंड साइंस। तो आपका कुछ इस 4 सेक्शन होता है एक एग्ज़ाम में। तो इंग्लिश की बात करें इसमें 25 आती है इंग्लिश से एंड मैथ की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 100 से ज़्यादा होती है 30। एसएसटी से होती है आपकी 20 एंड साइंस की बात करें तो होती है आपकी 25। तो इस तरह से ये 4 सेक्शन होता है इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस का। एंड इसके कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ देख पाएंगे। तो ये सिंपल सा एग्ज़ाम पैटर्न है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होती है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव इसमें नहीं होती है एंड मीडियम जो होता है इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू होता है। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने इसके रिलेटेड आपको बता दिया। सब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है 2022-23 का है एंड इसमें सेट जो है वो डी है। तो इसमें सेट डिवाइड होता है ABCD करके, तो यहाँ पर सेट डी है। एंड आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं आप इसको ज़रूर पढ़ें। लाइक ओमआर शीट को किस तरह से फिल करनी चाहिए एंड क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है वो यहाँ पर गिवन होती है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड यहाँ पर जो टाइम होती है वो होती है 2 आवर्स की। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो आप इस तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओमआर शीट जो मिलती है आपको इस तरह से रहती है, आपको यहाँ फिल करनी होती है इस तरह से सर्कल। नाउ कम ऑन द लाइक फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस सेक्शन से है एंड फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कोल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फोर्स, सेकंड ऑप्शन इज़ प्रेशर एंड सी ऑप्शन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स एंड डी ऑप्शन इज़ ड्रैग। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ड्यू टू द फ्लूइड्स उसको बोलते हैं हम लोग ड्रैग बोलते हैं। फोर्स आप जानते ही हैं, फोर्स होती है न्यूटन में मेज़र करते हैं एंड प्रेशर जो होती है उसको पास्कल मेज़र करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है फोर्स का अपोज करने वालों को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है फोर्स का अपोज करता है। बट यहाँ पर फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लूइड्स जो होती है वो होती है ड्रैग के कारण। तो फर्स्ट का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। एंड यहाँ पर इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन है एंड हिंदी में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश का ही आपको बताने वाला हूँ। हिंदी आप देख सकते हैं इस तरह से, द्रव के कारण घर्षण कहलाता है तो वो होता है खिंचाव, डी। फर्स्ट का आपका डी आंसर। एंड सेकंड का द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मरकरी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर का 2 का ए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ। तो ह्यूमन जो सुन सकता है साउंड को उसकी रेंज क्या होती है, तो होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आपका 3 का सी राइट आंसर होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर जो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल एंड लेमन जूस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है वो है लेमन जूस। ये होती है एसिडिक एंड एसिडिक में ये H+ जो आयंस क्रिएट करती है, डेट्स वाई यहाँ पर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो 4 का जो आपका राइट आंसर होगा डी। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5 नंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल इज कॉल्ड।
तो मैं जब भूकंप आती है उसको जिस स्केल पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल जो होती है वो मेज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग अर्थक्वेक को। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रिक्टर स्केल। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इन ए प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, व्हाट विल द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि जो आई होती है आर के इक्वल होती है, आई बराबर आई आप पढ़ने में हुए। तो रिफ्लेक्शन इंसिडेंस दिया है एंड तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी 45 डिग्री की होगी। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका बी। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 7, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा ए, सन है। अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन देखेंगे तो सन नियरेस्ट ऑप्शन लाइक स्टार है वो सन के। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसको हम लोग अगेन यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो होगा पीवीसी। तो 8 का सी आपका राइट आंसर होगा, पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। बैकेलाइट मेलिंग जो है वो थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर पीवीसी इसका राइट आंसर होगा 8 का। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, ए नन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज़। तो नन मेटल जो एकमात्र होती है वो होती है ब्रोमीन, जो लिक्विड कंडीशन में होती है एट ए रूम टेम्परेचर। 9 का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाइक फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए कैंडल द कलर ऑफ द नॉन लुमिनियस जोन इज़। तो जो नॉन लुमिनियस जोन होती है 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ब्लू कलर की होती है। लुमिनियस में होती है येलो होती है, बट नॉन लुमिनियस है तो ब्लू होगी। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, तो डक्टाइल मेटल की बात करें तो वो होगा आपका गोल्ड, जिससे हम बहुत ही बड़ी लाइक वायर को हम खींच सकते हैं, बना सकते हैं, तो होती है डक्टाइल। तो डक्टाइल यहाँ पर जो है वो गोल्ड होती है सबसे ज़्यादा। 12 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 13, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड्स। तो ग्रीन हाउसेस में जो गैसेस होती हैं वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। 13 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 14, इग्निशन टेम्परेचर इज। तो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जो आपका लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर। तो सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर आग पकड़ लेती है उसी को बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स देखेंगे तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा पल्सेस। दलहन जो होती है वो होती है रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द बैक्टीरिया डेट टर्न्स मिल्क इनटू द कर्ड इज। ये तो बहुत इजी है, लैक्टोबैसिलस आप पढ़ते होंगे। 16 का डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही लाइक इजी था, इतना डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन नहीं थी। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड्स। तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है एंड इसकी बात करेंगे तो होगा आपका आयोडीन। थायरोक्सिन जो होती है आयोडीन जो आपके गले में होती है, तो उसकी वजह से तो आयोडीन यहाँ पर राइट आंसर होगा 17 का बी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 18 नंबर, द कलर इम्पोर्टिंग द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल इज। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो प्लेसिड्स होगा। प्लेटिस जो है वो राइट आंसर 18 का सी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किलिंग ऑफ द एनिमल इलीगली इज रेफर टू एज। इसको बोलते हैं हम लोग पोचिंग। 19 का जो राइट आंसर होगा डी, पोचिंग। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट जो है हंटिंग या मर्डर का ट्रिक करके आए थे, बट उनका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इलीगली जो किल करते हैं हम लोग वो बोलते हैं पोचिंग। एंड जो लीगली होता है वो तो हंटिंग होता है, जैसे शिकार करना जाते हैं, बट यहाँ पर इलीगली हो रहा है तो पोचिंग बोलते हैं उसको। 19 का डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, डेट इज 20 का बी ऑप्शन, जाइगोट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। जितनी भी सारी है क्वेश्चन ये वाली वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आई है सारी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स इनटू एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, इसमें ऑप्शन चूज करनी है। तो 21 का राइट ऑप्शन होगा 2, 5 एंड 6 डी। 2, 5 एंड 6 जो है वो आपका रॉन्ग कैटेगरी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। 21 का आपका राइट आंसर हो गया डी। एंड 22 की बात करें द कार्बोहाइड्रेट
विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विथ डक्टाइल आयोडीन सोल्यूशन इज 22 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि स्टार्च। 22 का आपका राइट आंसर हो गया वो डी। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज इनमिसिबल इन वाटर, दिस वन इज। तो यहाँ पर 23 की बात करें तो होगा आपका केरोसिन। केरोसिन जो होती है इमिसिबल होती है, यानी कि जो मिलती नहीं है, जो मिक्स नहीं होती है, तो केरोसिन यहाँ पर राइट आंसर 23 का। 24 का आप बात करेंगे क्वेश्चन की, तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट देन फ्रिक्शन बिकम्स। तो यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर होगा वो डबल। जब हम फोर्स को डबल करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है स्टील क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने के लिए जब फोर्स जितनी अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोज में क्या मेरा फ्रिक्शन काम करेगा डबल, तभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टील रेस्ट रहेगा। तो 24 का राइट आंसर होगा वो आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड पेयर। तो यहाँ पर मिसमैच्ड पेयर को यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा सी, पैनक्रियाज। यहाँ पर जो है ये मिसमैच है, मतलब ये गलत है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये सब सारी है, ओवरीज जो होती है ओस्ट्रेन होती हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, हार्मोन्स। तो यहाँ पे सारी पेयर सही है, बट पैनक्रियाज ये गलत है 25। तो ये था साइंस से 25 क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन द SST सोशल साइंस। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात करेंगे 26 का राइट आंसर की, तो होगा आपका वारिंग हेस्टिंग्स। तो वारिंग हेस्टिंग्स ही दो दूसरे माने जाते हैं लाइक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 27 नंबर क्वेश्चन, हु ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। 27 का राइट ऑप्शन होगा ओ डी। जो मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर जो लास्ट, उन्हीं के ये जो दीवानी राइट्स है बंगाल की ब्रिटिश से तो ग्रांटेड किए थे मुगल एम्पर, मुगल बादशाह। बात करें स्पेसिफिक मुगल एम्पर की तो थे बहादुर शाह जाफर। 27 का डी ऑप्शन। एंड 28, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 28 का होगा बी, इंडिगो प्लांटर्स। तो नील के जो किसान थे उनके अगेंस्ट हुई थी, तो ये जो चंपारण मूवमेंट हुई थी। यहाँ पर 28 का जो ए ऑप्शन किए हैं ब्रिटिश, ये गलत होगा क्योंकि ये इंडिगो प्लांटर्स थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 28 का होगा बी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हु प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। तो 29 का जो झूम कल्टीवेशन किए थे तो वो आपके होंगे 29 का डी, यानी कि ट्राइबल्स जो आदिवासी थे उनके अकॉर्डिंग। तो 29 का डी ऑप्शन इज राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बहादुर शाह जफर एक्सिल्ड टू। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ मतलब निष्कासित किया गया था, एग्जिल्ड किया गया था। तो 30 की बात करें तो आपका रंगून। 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका रंगून होगा। नेक्स्ट 31, विच एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854। जिसका राइट आंसर होगा 31 का होगा वुड डिस्पैच। 32, विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो ये तो बहुत ईजी है, आप जानते ब्रह्मो समाज जो थे किया गया था राजा राम मोहन रॉय के थ्रू। 32 का बी ऑप्शन इज राइट। 33, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू ऑलरेडी नो व्हाट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन एंड ओनली। 33 का ए ऑप्शन। 34, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द एबोलिशन ऑफ द एविल प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था 34 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 34 का होगा बी, मीन्स टू इन द डिस्क्रिमिनेशन, जो छुआछूत थी उसको भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। 35, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ यू नो ऑलरेडी। 35 का होगा 245, यानी कि 245 मेंबर्स। 35 का सी इज राइट आंसर। हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं वो होते हैं जुडिशरी। जुडिशरी बात करें तो होती है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। 36 का राइट आंसर ए होगा। 37 की बात करें, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द आदिवासी इज रिलेटेड टू द देयर बीइंग्स। तो 37 की बात करें तो यहाँ पर एक्जोटिक भी थी, प्रिमेटिव भी, बैकवर्ड भी। तो यहाँ पर सभी है ऑल ऑफ द एबव। 37 का जो राइट आंसर होगा 37 का डी। यहाँ पर बैकवर्ड भी थी, एक्जोटिक भी एंड प्रिमेटिव भी। 38 का विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट स्टेट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। तो ये जो आर्टिकल्स है 37 से ली गई है, उसमें बताई गई है अनटचेबिलिटी को। 38 का
राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। नाउ 39, हु कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटी टू द पब्लिक, तो इसका राइट आंसर होगा 39 का डी, गवर्नमेंट लेती है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पीपल को। 40 नंबर क्वेश्चन, पार्लियामेंट अमेंडमेंट द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एट द रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द ऑल ऑक्यूपेशन इन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो 2016 यानी कि डी, 40 का डी ऑप्शन इज राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड द विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर स्कोर, ये तो जब नेचर से आ रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, द uneven distribution of the population in a different part of the world is mainly due to the various characteristics of, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 42 का वो होगा आपका लैंड एंड क्लाइमेट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हाट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स कॉल्ड, तो यानी कि ग्रेप्स यानी कि जो आपकी अंगूर होती है उसकी खेती को क्या बोलते हैं, तो 43 का राइट आंसर होगा सी, विटीकल्चर बोलते हैं। आपका जो राइट आंसर 43 का सी, विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें होती है 44 का राइट आंसर जो होगा आपका वो होती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर कागज़ का जो मैन्युफैक्चर हो रहा था यहाँ पर 44 का डी इज राइट ऑप्शन। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, जो अपने आउट ऑफ एरिया जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो 45 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि प्रवास कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये जो आपके देख सकते हैं यहाँ पर 45 तक ये जितने भी क्वेश्चन थे SST से थे। अब जो क्वेश्चन है आपके वो है इंग्लिश से, तो इंग्लिश में जो आती हैं सबसे पहले वो होगी पैसेज, तो पैसेज को आप केयरफुली रीड करें, लेकिन उससे पहले मैं इसको जितनी भी पैसेज आती हैं इंग्लिश में तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका है सोल्व करने का वो है पहले आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ लें। तो 46 का आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियंस पिरामिड्स, तो इसमें आप पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर आएंगे आप यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया गया है पढ़ेंगे आप यहाँ से, तो जो भी यहाँ पर वर्ड आपको मिला है व्हाट वाज द मेन पर्पस, तो यहाँ पर आप खोजेंगे, यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे, तो जो भी आपको समझ में आएगा जो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, तो 46 का जो आपका राइट आंसर है वो होगा डी, एज ब्यूरियल साइट फॉर द फ्राओज, तो 46 का राइट ऑप्शन इज डी। आप बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड यहाँ आप ढूंढेंगे जो वहाँ पर मिलेगा, उसकी जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी आप वहाँ पर टिक करेंगे। एंड 47 की बात करें, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड बिल्ड बाय द इजिप्टियंस, 47 का राइट ऑप्शन इज सी। 48 वाई डिड मैनी ऑफ द पिरामिड्स हैव द फेक पेसेज एंड ट्रैप्स, 48 की बात करें तो ऑप्शन इज बी इज राइट। 49 द साइनोनिज्म ऑफ द वर्ड इम्प्रेसिव, तो यहाँ पर साइनो बताना है, साइनोनिज्म्स ऑफ इम्प्रेसिव, सो साइनोनिज्म बताना है इम्प्रेसिव का, तो इस पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो है आपका 49 का ए, अस्पेंडिड इज राइट आंसर। 40 एंड के बाद 50, तो 50 नंबर क्वेश्चन इज द गिव द एंटोनिम्स ऑफ द मॉडर्न, तो ये तो बहुत ईजी है, मॉडर्न का होता है एंशिएंट, आधुनिक और पुरानी यानी कि प्राचीन। 51 मिस्टर सरला इज़ ए रिच वुमेन, तो इसका 51 का राइट आंसर होगा बट, मिस्टर जो सरला है वो एक अमीर औरत है बट वो क्या है, हैप्पी नहीं है, तो 51 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 द स्कूल बेल डज नॉट रिंग, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर होगा अनटिल, यानी कि जब तक प्रिंसिपल नहीं आते तब तक जो स्कूल की बेल है वो नहीं बजती, तो यहाँ पर अनटिल इज राइट आंसर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 सीमा एंड हर फैमिली, सीमा एंड हर फैमिली यहाँ पर क्या है, पुरलर हो गया ये सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पर लगी हुई सीन्स, तो इसलिए 53 का जो राइट आपका ऑप्शन होगा बी हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 व्हेन आई विजिटेड हिम इन कलकत्ता ही ब्लैंक देयर फॉर 6 ईयर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ बात की गई है 4 लगा है तो इसलिए हैज़ बीन यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 आई, यहाँ पर है आई ब्लैंक एज लेटर टू हर येस्टरडे, सेंड यहाँ पर यूज़ करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वाज सेंडिंग, आई वाज सेंडिंग ए लेटर टू हर येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, तो आप यहाँ पर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन का यू ब्लैंक नोट टू शिमला द मीटिंग इज कैंसिल्ड, तो इसकी राइट ऑप्शन होगी नीड, यू नीड नोट टू गो शिमला द मीटिंग इज कैंसिल्ड। 57 ए जज
ब्लैंक बी मस्ट, तो ए जज मस्ट बी जस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज 58 एंड ये 58 क्वेश्चन जो हैं सारी पैसिव वॉइस से हैं। तो यहाँ पर हु हैज़ ब्रोकन द विंडोज़ पेन, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर 4। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बाई हुम, क्योंकि जहाँ पर होम आती है तो वो बनाते हैं पैसिव में, तो बाई हुम करके होती है। बाई हुम हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ वर्ब है, हैज़ बीन लग जाएगा। एंड ब्रोकन V3 हो जाएगी, ब्रोक का ब्रोकन, ब्रोकन का ब्रोकन होता है V3। एंड द विंडोज़ पेन, यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डी। 59 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन है माई पर्स इज स्टोलन, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन एंड माई पर्स इज़ बीइंग स्टोलन। तो यहाँ पर 59 का जो दो ऑप्शन है, जो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन एंड माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन, दोनों ही राइट है, बट अप्रोप्रिएट मानेंगे तो यहाँ पर आप बाई भी लगा सकते हैं। समवन होती है तो बाई को लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बट यहाँ बाई है तो 59 का ऑप्शन होगा सी इज़ राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच से ये सारी 60। सिया सेंड टू माहिन आई एम स्टडिंग फॉर माई, ऑप्शन होगा ये सिंपल सा इनडायरेक्ट से है, आप बदलेंगे। सिया सेड टू है तो सेड टू जो होगा टोल्ड में आपका कन्वर्ट होगा। तो 60 का आप देखेंगे टोल्ड यहाँ पर एक ये बी में है एंड सी में है। एंड उसके बाद सी वाज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम, तो सी का हर हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज होगा। तो जो 60 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। 61 की बात करें तो आपका होगा ही आस्क्ड, उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, तो वो होती है स्टार्ट आस्क्ड से। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, यहाँ पर आर है जो प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज होगा, वाज हो जाएगा, आई का यू का आर होगा, यू का आई होगा, तो आई वाज गोइंग देन। तो 61 का राइट ऑप्शन इज ए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द टीचर सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर 62 का देखेंगे तो ये जो एक फ्रेज़ है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये चेंज नहीं होगी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट में लिखना होगा। 62 का राइट आंसर बी होगा, द टीचर सेड, सेड का सेड एंड यहाँ पर जो ब्रैकेट होती है यहाँ पर डबल कोमा हटती है तो डेट आती है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 62 का बी आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से है। प्रीपोजिशन जैसे कि ऑन होता है, ऑफ होता है, विथ होता है, बाय होता है, तो ये सारी यहाँ पर आपको फिल करनी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो आप देखेंगे तो ही फेल, यहाँ पर 63 का जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे तो है फ्रॉम, आई फेल फ्रॉम द हॉर्स, मैं फेल मतलब गिरना, फ्रॉम द हॉर्स, हॉर्स से गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 64, व्हाट डिड यू शाउट। तो यहाँ पर व्हाट डिड यू शाउट देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑन, आफ्टर, ऑफ, एट, तो 64 का जो होगा एट। शाउट एट होता है हमेशा, ये प्रीपोजिशन यूज़ होती है। 65 वाओ, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था सेंटेंस को, ये बहुत ईजी है। 65 का डी। 66 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस विथ इट। आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, इज इट, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अनपॉसिबल, डिसपॉसिबल। तो यहाँ 66 का जो राइट आंसर होगा आपका ए, इम्पॉसिबल। 67 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक इंग्लिश इज़ अ वन ऑफ, यहाँ पर आ गया ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर द यूज़ होता है हमेशा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू नीड टू स्टडी। 67 का द होगा। 68 द वेटेड फॉर, दे वेटेड फॉर एन आवर, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोफोन फॉर मेल। तो यहाँ आप देखेंगे होमोफोन जो होता है बोलने में एक तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड मेल, मेल, तो इस तरह से ये जो सुनने में एक तरह की आवाज़ें लगती हैं उसको बोलते हैं होमोफोन। तो 69 का जो मेल होगा इसके देखेंगे तो मेल है, मील है एंड ऑल, तो यहाँ पर जो 69 का जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सी होगा, मेल, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, तो यहाँ पर 70 देखेंगे तो होमोनिम्स ऑफ वर्ड मीट इज़। तो यहाँ पर होमोनिम्स का मतलब ही वही होता है एक तरह की बोलने में आवाज़ हो, तो यहाँ पर बात करेंगे 70 की तो होगा मीट, एंड मीट मतलब ये मीट, प्लीज़ ईट एंड रिपीट, तो यह मीट इज़ अ राइट ऑप्शन, 70 का बी। सो ये था इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन थी। एंड अब बात करेंगे तो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं मैथ। तो मैथ भी यहाँ से आपको मैं सोल्व करके बताने वाला हूँ, जो भी मैथ के जो सॉल्यूशन होंगे मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर मैथ का पहला क्वेश्चन है 71, सभी क्वेश्चन लगातार आती हैं मैथ से, तो मैथ से आएंगी, साइंस से तो साइंस से। तो यहाँ मैथ का पहला क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेस इज पाइथागोरियन। तो यहाँ पर ट्रिपलेस की बात करें तो ऐसा होता है
जो इस करता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस को आप इधर लाएंगे तो ये रूट में चढ़ेगी, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो इसके रूट अंडर करेंगे एंड जो हाइपोटेनस की इक्वल होगा उसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरम्स। तो अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे ऑप्शन तो आप इसमें सोल्व करेंगे एंड ये एक थ्योरम भी है, आप जस्ट इसका एक आता है 71 का आप देखेंगे तो होगा आपका सी ऑप्शन। अगर से आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ला सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ ये देख सकते हैं, ये है 1 2 और 3 डेटा गिवन है, इसमें बी पी एंड एच। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ दो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर ये है 2, यहाँ पर मैं ऑप्शन चेक, यहाँ पर ऑप्शन चेक करना होगा, बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा एस सी होगा एंड इसको वेरीफाई मैं कर देता हूँ किस तरह से। तो ये है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो 2n मैं यहाँ से लेता हूँ 1 एंड इसका करता हूँ स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पर होगा n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो आना चाहिए इसके इक्वल। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4n स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर n का है तो a का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ये n के पावर 4 माइनस 2a है क्या n स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ पर a एंड b एंड यहाँ पर प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो ये है 4n स्क्वायर प्लस n के पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ देख सकते हैं ये है 4n स्क्वायर, ये है 2n स्क्वायर, यहाँ से घटेगा तो n के पावर पहले यहाँ से लिख सकते हैं 4 एंड ये घट के होगा माइनस 2, दिस विल बिकम 2n स्क्वायर एंड प्लस 1। तो आप ये देखेंगे तो ये बन चुका है a का स्क्वायर, ये भी हो चुका है a का स्क्वायर एंड ये b एंड 2ab। तो यहाँ पर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं n का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस 2a एंड 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। दिस विल बिकम, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि ये क्या है 4n स्क्वायर में से माइनस करके माइनस 2n स्क्वायर, दिस विल बी बिकम 4 प्लस देन दिस विल बी बिकम प्लस तो 2n स्क्वायर एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये बन गया, यहाँ प्लस होगा तो दिस विल बिकम लाइक n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ तो वही सेम वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ मैंने स्क्वायर किया b का एंड h p का, यहाँ p का एंड h का मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो यहाँ मैंने b का स्क्वायर किया एंड p का स्क्वायर किया तो यहाँ पर h का स्क्वायर आ चुका है। दिस इज p b एंड h। तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करने के बाद मुझे इसका स्क्वायर मिल चुका है। तो ये प्रूव होता है हेंस कि जो p का स्क्वायर होता है यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो 71 का ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सी होगा राइट आंसर एंड सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर इस तरह से। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होता है, इसकी डायगोनल की बात करें तो इस तरह से होती है डायगोनल एंड बताया गया है कि डायगोनल क्या होती है। तो इसकी जो होगी वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर, बाइसेक्ट करती है एंड ये 90 डिग्री 90 डिग्री कब होगा जब हम किसी लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात होगा तब ये 90 डिग्री होती है, बट 90 डिग्री नहीं होगा ये, ओनली 72 का बी ऑप्शन होगा बाइसेक्ट ईच अदर करेगी ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73 आप देखते हैं क्या है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 73 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी 2n। 2n पर निकाली जाती है अगर से 1 एंड 2 जो है दो नेचुरल नंबर n के स्क्वायर करें इसके बीच की कितनी नंबर आती है तो वहाँ पर हम 2n से निकाल सकते हैं। तो 73 का जो राइट आंसर होगा होगा बी। क्वेश्चन 74 विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर 12 इंटू एक्स प्लस 4 है तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किया गया दोनों में, तो ये क्या आंसर होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ का 74 का सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश गिवन है, उर्दू में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 मोहन इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर्स देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6 एंड देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 36 एंड वन ऑफ नंबर इज 12 फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है आपका ग्रेटर्स फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम एचसीएफ आपको दिया गया है। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू
टू नंबर, जिस नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम, जैसे कि आप यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं ए एंड बी का एंड एलसीएम निकाल रहे हैं आप ए एंड बी का, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला होता है आपका एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका लाइक क्या दिया गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कितना है 6 है एचसीएफ एंड ये है 36, और एक नंबर क्या है, एक नंबर आपका है 12, तो वन नंबर इज़ 12। तो मुझे दूसरा नंबर सपोज डेट बी मुझे फाइंड करनी है, तो बी को मैं इधर रखूँगा एंड इज इक्वल टू आप यहाँ लाएंगे तो 6 इधर होगा 36 अपॉन 12, आप यहाँ से काटेंगे इसको 12 3 जा 36 एंड 6 3 जा 3, तो 75 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा एस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको जस्ट सिंपल यहाँ दोनों को बेस को इक्वल करना है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो आप इस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देता हूँ। 76 का क्या ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पर जस्ट आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो आप इसको इसके बेस को सिंपल से आप इक्वल करेंगे 3 में, इसको भी 3 में लाएंगे, तो इसको 3 में आप लाएंगे तो होगा कितना 3, आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप बदलेंगे 3 में तो 3 टू पावर 4 होगा आई थिंक, यस। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, अब बेस इक्वल होती है तो उसकी पावर भी इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, ये इक्वल है इसके इक्वल क्योंकि बेस इक्वल है। देन फिर एक और भी दिया गया है यहाँ पर, एक दिया है क्या 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 इंटू क्या है x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई लिख दिए एंड 3 टू पावर 8। तो आप देखेंगे ये भी एक इक्वेशन बन चुका है क्योंकि बेस इक्वल हो गया। अब तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये होगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं तो होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप ये दोनों को सोल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं इजीली। सॉरी, आपको इक्वेशन सोल्व करना आती होगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस प्लस ये कट जाएगी, देन यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। फिर जो x आई वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो लाइक यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड अगर से y की वैल्यू निकालेंगे तो y गोइंग टू भी इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, इसको लाएंगे इधर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 3 एंड 1, जो है 76 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, यहाँ पर 77 गिवन है, इफ़ x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड गिवन है कि x और y है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरह से तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हटता है, ये हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो कॉन्स्टेंट मान लीजिए आप यहाँ पर k है एंड y, तो k जो होगा आपका x अपॉन y होगा, कांस्टेंट जो होगा वो x अपॉन y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर x अपॉन y कौन सा है 77 का डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस। सो यहाँ पर बात करें 78 का, तो 78 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर करना है आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। तो 78 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ओ बी। तो यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे, आपको यहाँ लाना है डेसिमल को, देख सकते हैं यहाँ पर सभी ऑप्शन गिवन है। तो आप जैसे यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप 8 जा रहे हैं ये साइड, तो ये जो होती है डेसिमल वो माइनस में होती है, तो यहाँ पर 2.1 ये सेम एज इट इज़ यहाँ लिखना है आपको, और जितना आप इधर आए हैं उसको माइनस में लिखते हैं 10 टू द पावर में, तो यहाँ पर ये गिवन है। तो 77 का बी राइट, सॉरी 78 का जो ऑप्शन होगा वो बी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, एक क्यूबॉइड हैज़, तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह से होता है जो बनती है रेक्टेंगल से, 3D फिगर होती है। तो क्यूबॉइड के पास कितने पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेस होते हैं, तो फेस इसके 6 होते हैं, बट यहाँ बताया गया है पेयर, तो यहाँ पर होगा 3 का पेयर बनाएंगे तो 6 होता है, 6 का पेयर बनाएंगे तो 3 होगा, तो 79 का राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। सो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब -1 करना है, तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन आप चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर करेंगे तो x² होगा, ये कट जाएगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, एंड इसकी बात करेंगे तो ये होगा a + b a - b, यानी कि बन जाएगा ये a - b का a² b² बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x - x³
ये भी नहीं होगा क्योंकि अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर लाना है मुझे एक्स क्यूब प्लस में। एंड इसकी बात करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा नहीं। देन आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी। फिर इस तरह से मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। एक्स यहाँ पर है एंड ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस गोइंग टू बाय ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ होंगे इस तरह से। ए स्क्वायर माइनस बी का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको ये गिवन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो आपका यही करना था। तो 80 का होगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो होगा 81 एंड 81 आपको दिया गया है टू आइडेंटिकल क्यूब्स हैज़ ए वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टुगेदर इन टू इन, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ पर गिवन सिंपल सा है कि दो क्यूबाइड यहाँ दो क्यूब दिया गया है एंड उसको ज्वाइंट की गई जिस तरह से। तो आप जानते हैं जो क्यूब होती है उसकी जो सरफेस होती है स्क्वायर में एंड इसकी सभी जो साइड होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है तो इसकी वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो उससे आप निकाल सकते हैं इसकी साइड को। तो ये 64 दिया गया है, इसको निकालेंगे आप तो यहाँ पर आएगा आपका 4। तो 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ पर आपकी जो साइड निकल के आ गई है 4। लेकिन बात की गई है क्या, क्यूबाइड की निकालना है मुझे सरफेस एरिया। तो क्यूबाइड की सरफेस एरिया जो होती है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच इंटू एल होती है। तो ये आपका क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो मुझे यहाँ पर एल चाहिए, बी चाहिए एंड एच चाहिए। तो ये जो होती है यहाँ से बात करें ये आपकी एच होती है एंड यही आपका बी भी हो जाएगा, ब्रेथ भी। एंड एल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये आपका 4 है एंड ये भी 4 है क्योंकि क्या है ये स्क्वायर में है। ए भी एंड ये भी सारा इक्वल है। तो 4 एंड 4 दिस गोइंग टू बी द 8। तो एल इज इक्वल टू 8 या एल होगा 8। एंड बात करें बी की तो बी इज इक्वल टू 4 एंड इसमें बात करें एल एंड बी की एंड एच की बात करें दिस गोइंग टू बी ऑल्सो 4। एंड इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक ऑन दिस फार्मूला यू विल बी गेट लाइक आप यहाँ से ऐड करेंगे तो 80 एंड 80 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 81 का जो ऑप्शन देखेंगे तो होगा ए राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम से निकालेंगे साइड, जो साइड होगी वो निकलेगी क्यूब की, बट मुझे चाहिए क्या क्यूबाइड का यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो एल निकलेगा। जो यहाँ पर इसकी साइड निकली है क्यूब की वो एच आर बी इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। सो 81 का ये सॉल्यूशन था। एंड 82 की बात करें तो 82 आपका क्या है, यस। सो 82 आपका रेशियो से है एंड रेशियो जानते हैं दो क्वांटिटीज होती है। तो यहाँ पर दी गई है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 1:2 एंड द रेशियो ऑफ द दियर हाइट इज़ 4:1, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, आप को दो सिलेंडर दी गई है, दोनों का वॉल्यूम का निकालना है इस तरह से। तो सॉल्यूशन का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे गिवन है 1, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 1, इसको 2 एंड इसको 2। पाई तो कांस्टेंट है, ये कट जाएगी, ये स्क्वायर से स्क्वायर भी हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पर बात करें R1 यहाँ पर गिवन है या R2 गिवन है। तो R1 कितना है 1, H1 यहाँ पर है आपका, ये है H1, ये है H2। हाइट यहाँ पर गिवन है तो आप देखेंगे यहाँ पर तो H1 है आपका 4 एंड R2 की बात करें तो ये है 2 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो चुकी है, मैंने कैंसिल कर लिया है तो इसीलिए मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे H2 की बात करें तो है 1। इफ़ यू कैलकुलेट दिस सो यहाँ से 2 से जाएगा 2 बार में, तो 2:1 इज़ द राइट ऑप्शन एंड दिस वन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। तो 83 की बात करें तो बहुत ही लाइक इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया है। तो क्या है, इसमें अलजेब्रा यूज़ कर दिया गया है एरिया में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सबसे पहले आपको जानना होना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो होता है एल इंटू बी, यू नो ऑलरेडी। एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, इनकी बी गिवन है तो आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आपको ये होता है एल, ये होता है बी। पेरीमीटर निकालना है यानी कि ये चारों साइड को मुझे ऐड करनी है। तो उसका जो फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एंड यहाँ पर आपको बी गिवन है कितना 2xy, बट मुझे यहाँ पर एल गिवन नहीं है। तो एल गिवन कहाँ से होगा, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो
यहाँ पर एरिया गिवन है, एरिया होता है L इंटू बी। तो मैं यहाँ पर एरिया के इक्वल कर लेता हूँ इसको 6x² y प्लस 4y² x। मुझे निकालना है L, तो L मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड जो b की वैल्यू इधर लाऊंगा तो ये होगा डिवाइड में। तो 6x² प्लस 4y² x, इसको करूँगा डिवाइड, b की वैल्यू मैं यहाँ ले आऊँगा 2xy। इफ़ यू लाइक कैंसिल दिस, तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, दिस वन इज 4। ओके, तो यहाँ पर आप करेंगे 3 से 3 कैंसिल, ये x से x में, ये y से y में, तो ये बचेगा कितना, ये आएगा 3 एंड x। इसमें करेंगे, इसमें डिवाइड, तो ये होगा ये 2 से एंड y से 1y एंड x से x कैंसिल, तो वह आएगा 2। तो आपका L निकल चुका है यहाँ पर एंड ये है आपका B। तो आपको बस सोल्व करना है, 2 इंटू एल प्लस बी से 2 करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे 2xy, b की वैल्यू, x की वैल्यू जस्ट आपको सोल्व करनी है। यहाँ से करेंगे 2 2 4, तो 4xy प्लस इसमें करेंगे तो ये होगा 2 3 6x प्लस 4y। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आप 4xy देखेंगे, यहाँ है 4xy के यहाँ है एंड 6x यहाँ है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी, 83 का डी। तो सिंपल सा था, आपको पहले दिया गया था एरिया होता है L इंटू बी। तो जो एरिया थी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी गिवन तब बी मैंने यहाँ लिखा, फिर इसको मैंने L निकालने के लिए मल्टीप्लाई से इधर लाया तो डिवाइड में गया, इसको मैंने कट आउट किया, सभी को डिवाइड किया दोनों में। उसके बाद L की वैल्यू आई, L और B मुझे मालूम हो गया था, मुझे निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सिंपल सा पेरीमीटर जो होती है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। उसके बाद सोल्व किया, डेट इज़ आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 84। तो 84 भी आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट सोल्व करनी है इसको, सर्च से क्वेश्चन है ये और बस आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर -1 पावर की बात करें तो ये है 2, ये है -1 एंड इसकी पावर क्या है -1। तो आप देखेंगे तो जो पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज गोइंग टू बी प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, तो ये लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 टू दी पावर 2 और ये होगा इसका पावर कितना है, माइनस माइनस हो जाएगा +2। फिर यहाँ से आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो इट गोइंग टू बी 1/4 एंड आप इसको जस्ट सोल्व करेंगे तो 1 का आप करेंगे 1 के 4, तो 1 एंड 2 का पावर 4 करेंगे, -2 का पावर 4 इज गोइंग टू 16। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 1/16 जो ए। तो 84 का जो राइट ऑप्शन होगा ए। सिंपल सा आपको इसे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, फिर 2 में आप करेंगे 4 से, तो 2 2 4 होगा एंड ये माइनस में है, तो आप इसका सोल्व करेंगे, लाइक ये माइनस में होगा -2 का पावर 4, इसको सोल्व करेंगे तो इस हिसाब से होगा -1 -2 एंड -2, इट गोइंग टू बी प्लस 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 प्लस। तो आप इस तरह सोल्व करेंगे तो इतना का आंसर आएगा। 85 की बात करें तो इफ़ यू थ्रो ए कॉइन द सिंपल स्पेस विल बी। ये बहुत ईजी है, सिंपल स्पेस वो होता है अगर से हम किसी भी कॉइन वगैरह, कॉइन को हम अगर से थ्रो कर रहे हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से अगर से डैश की बात करें तो उसमें भी अगर सिंपल स्पेस की बात करें 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो वो आपका सिंपल स्पेस होता है। जो आने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ये कॉइन को हम थ्रो करते हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो 85 का सी इज राइट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 86। ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 2 एंड 5। 80 का 86 का होगा सी। अगर से कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको बदलना हो तो उसके अगर से लाइक कोई भी नंबर लेते हैं हम 3/5 लेते हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसमें 3 और 3 का जो ये है नोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपका या 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या 2 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी से बात करें अगर से 7 लाइक 13 की, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल जो आपका टर्मिनेटर में है वो होना चाहिए 2 5 या 2 और 5 दोनों, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। तो 86 का राइट आंसर होगा 2 एंड 5, 2 और 5।
Now come the next question, 87. A father is 4 times as old as his son 5 years ago. He was 7 times as old his son was. The present age of the son is. तो यहाँ पर आपको दिया गया है कंडीशनल। तो जस्ट आपको सोल्व करने के लिए आप लेस यहाँ पर लेट कर लेंगे। जो फादर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, आप जस्ट कुछ नहीं करना, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे जाना है। फादर बताया गया कि फादर जो है 4 टाइम्स से अपने सन का। ओके, तो आई विल राइट हियर फादर को एफ एंड 4 टाइम एस, यानी कि फादर जो है वो एफ हैं तो 4s उनके सन है, तभी जाके इक्वल है। फिर उसके बाद और क्या कहा गया है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो फादर का 5 साल पहले के लिए इसके लिए माइनस करना पड़ेगा मुझे, फिर इक्वल टू s-5 करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले 7 टाइम्स हो जाते हैं, तो 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको यहाँ पर ये गिवन है एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 - s इज इक्वल टू 7s - 35 एंड यहाँ पर 5s है तो आप इसको पहले यहाँ लेंगे 5 - 7s इज इक्वल टू -35 + 5, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -s इज इक्वल टू ये होगा -30 एंड f की वैल्यू गिवन है कितना 4s, तो 4s - 7s इज इक्वल टू -30 एंड इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना होगा -7 s में से जाएगा 4s, तो -3s इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस गोइंग टू प्लस एंड s की बात करें तो आपका आएगा 10, यानी कि आपको प्रेजेंट एज बतानी थी सन का, वो आ चुका है 10। राइट ऑप्शन इज बी, 87 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो 88 का होगा वो आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर इस तरह से होता है तो इसमें रेगुलर होता है। एंड काइट जो है ट्रेपेजियम में रेक्टेंगल नहीं होती है, वो इरेगुलर होती है। रेगुलर की बात करें तो स्क्वायर होती है। 89, इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन द हाइट ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, हाइट ऑफ बार्स, तो फ्रीक्वेंसी करता है। जैसा कि आप देखेंगे तो इस तरह से हिस्टोग्राफ होता है, आप बात करें ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो ये जो आपका लाइक बार्स होती है ये फ्रीक्वेंसी बताती है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी तक गई है। तो 89 का जो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है 90 एंड 90 नंबर इज क्वेश्चन इज डेट इफ़ द नंबर 7b23 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b विल बी। तो ये प्लेइंग नंबर से क्वेश्चन आया है। तो 90 का आप जो सोल्व करेंगे तो आएगा 2 और 3, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी आती है, बस अब थोड़ा सा आपको कंडीशन लगाना होता है। ये प्लेइंग विथ नंबर से चैप्टर आती है, उससे आइए क्वेश्चन। 91 की बात करें तो यहाँ पर बहुत ईजी गिवन है। पहला क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो बोले 80% ऑफ x, यानी x एक वैल्यू है उसका 80% 340 किलोमीटर है। तो यहाँ पर गिवन है क्या 80 का जो x का 80%, यानी कि x का 80% जो है वो 340 के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो इट गोइंग टू बी 100 एंड इंटू एक्स इज इक्वल टू 340 एंड इसको आप उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 340 इंटू 100 हो जाएगा। ये है डिनोमिनेटर में तो वो चल जाएगा नोमिनेटर में, एंड ये आएगा डिनोमिनेटर, तो ये है नोमिनेटर में तो आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ से ये कट आउट करेंगे आप, यहाँ से ये 10 से 10 एंड इफ़ यू लाइक कट आउट दिस 2 एंड 17 ये जाएगा 25। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका 91 का राइट ऑप्शन होगा सी। आज को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो यहाँ से ऑप्शन होगा 91 का सी। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, जो आपको वैल्यू आया 17 इंटू 25, तो आप यहाँ से करेंगे तो आएगा 425 किलोमीटर। जो ऑप्शन आपका सी है। 92 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 एंड इट्स सोल्ड एट 76, देन द डिस्काउंट रेट इज़। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट रेट निकालना है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 दिया गया है आर्टिकल का मार्केट प्राइस और उसको सोल्ड किया जाता है 75 पर। तो यहाँ से बात करें डिस्काउंट की, तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 100 में से कितना डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, ये आएगा 4 एंड ये विल बी 2। 4% आपको इसका राइट ऑप्शन होगा 24%, बिकॉज मार्केट प्राइस है उसमें से कितना सोल्ड प्राइस होता है उसमें से माइनस करते हैं तो डिस्काउंट होता है। तो ये ऑप्शन आप 24%, क्योंकि 100 गिवन इसलिए मैं इसको परसेंटेज में नहीं बदला हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन
5x माइनस 6 एंड 2x प्लस 3 विल बी बिकम इक्वल। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जस्ट सॉल्यूशन को लिखेंगे 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है दोनों इक्वल है, तो मैं इक्वल कर लेता हूँ सिंपल सा। देन यहाँ पर आप x को यहाँ ले आएंगे तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, ये है प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, एंड ये 3 ऑलरेडी इधर है एंड ये है माइनस में तो होगा ये प्लस। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो इट गोइंग टू बी 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9। तो x से आप इसे करेंगे तो ये होगा 3 बार में, यहाँ पर जो आएगा x की वैल्यू वो 3। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94। इफ़ द कॉस्ट प्राइस 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 94 का जो राइट ऑप्शन होगा बी। इसको मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ। इनकी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर गिवन क्या है, शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है 12 शर्ट का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 शर्ट का सेलिंग प्राइस। जब भी बात होती है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वो करते हैं एस पी अपॉन सी पी। तो यहाँ पर आप एस पी अपॉन सी पी करेंगे तो जो ये विल बिकम इधर आएगा 12, ये जाएगा इधर, तो एस पी अपॉन सी पी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा, सी पी जो है, सी पी आपका 10 है, एस पी आपका 12 है। तो यहाँ पर जो हो रहा है क्या, बेनिफिट कितना हो रहा है 2 का हो रहा है, यानी कि 10 की जो सी पी थी वो एस पी है कितना 12 की। तो यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमेशा लिखते हैं बेनिफिट और यहाँ पर अपॉन सी पी करते हैं, एंड यहाँ पर परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से आप इसको कट आउट करेंगे, इट विल बी 20%। तो आप देख सकते हैं 20% इसका आंसर आ चुका है। आप सिंपल सा सी पी अपॉन यहाँ पर एस पी अपॉन सी पी करेंगे, वहाँ से जो परसेंटेज या लॉस होगा तो आप यहाँ से उसके परसेंटेज या लॉस यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सी पी की जो वैल्यू होगी यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा। जो है फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स हुज ईच इंटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं टोटल जो होती है डिग्री या पॉलीगॉन्स में, तो बस बात करेंगे 360 की होती है। टोटल बात करें इस तरह से जो होती है 360 की होती है। तो आप वहाँ पर अगर से डिवाइड करेंगे 45 से तो आएगा कितना आपका, और 95 का जो आएगा आपका आंसर। टोटल होता है 360 का, एंड साइड आपको गिवन है 45 एक है, तो आप यहाँ से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 95 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की बात करें तो यहाँ पर गिवन है 3x से 41 प्लस 5n 2x प्लस 3y माइनस 5 एंड 2y। तो जो बाइनोमियल होती है इसमें 2 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सब में क्या है, इसमें 1 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स, इसमें 1 टर्म्स है, एंड यहाँ पर 2 टर्म्स है 1 एंड 2। इस टर्म्स की बात करते हैं, नोट ये 2 एंड y। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह 2 टर्म्स होती है जिसमें वो बाइनोमियल होते हैं। 96 का होगा बी आंसर। 97, हाउ कैन द स्टेटमेंट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट्स। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए 3/4 की बात करें तो 97 का जो आंसर होगा आपका ए होना चाहिए। 3/4 x हो गया एंड इज इक्वल टू 5 मोर देन है तो मोर के प्लस हो गया, एंड 2/3 पार्ट्स हो x का 2/3 पार्ट्स हो गया। 97 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करें तो यहाँ पर गिवन है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज। तो सिंपल सा आपको फार्मूला पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन है जो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, a माइनस बी का होल इक्वल टू आप करेंगे तो इसका मैंने स्क्वायर किया है टोटल का, तो इसका भी करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 कर लिया मैंने। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना है 16 है। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 58। तो मैं यहाँ से 58 लिख लेता हूँ, फिर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, एंड ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, इधर ही रहने देता हूँ, एंड 58 को मैं इधर कर लेता हूँ, 16 को ले जाता हूँ इधर, एंड इसको कर लेता हूँ उस साइड, तो हो जाएगा प्लस में 2ab। इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा 42, यस, इज इक्वल टू 2ab। एंड अगर से आप इसको 2 को इधर लाएंगे तो 42/2 इज इक्वल टू ab, एंड ab इज इक्वल टू कितना आया 21। 20 is C is the right option. Next question is 99. Which of the following statement is a true way in the calculating the interest compounded half yearly while keeping the principal constant? तो प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखकर अगर से आप हाफ ईयरली करते हैं तो आपका जो होती है रेट डबल हो जाता है गिवन नंबर ऑफ द ईयर्स। तो अगर से कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं आप एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सपोजेड ये 2 है, एंड आप अगर से आप इसको हाफ ईयरली दे रहे हैं यानी कि 6 महीना पर
6 मंथ पर आपको पे करनी है 2 इंस्टॉलमेंट। तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, इंटरेस्ट इस पर भी देना होगा एंड इस पर भी देना होगा। तो इसलिए जो द हाफ द गिवन एनुअल रेट इज डबल द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। सो 99 का ऑप्शन होगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन इज 100। लास्ट क्वेश्चन, इफ ए बस ट्रेवल 164 आवर एंड अ ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 आवर एट ए प्लेटफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, यानी कि एक समान स्पीड से चलती है, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द देम इन 1 आवर इज। तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर पाएगी वो निकालना है। एंड यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये है 1:2, 5:4, 4:5, 5:8 एंड 8:5। तो यहाँ पर आप सिंपल से सोल्व कर सकते हैं जो गिवन है आपका। आप जानते होंगे स्पीड जो होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस ही निकालना है आपको एट 1 आवर में। तो आप बात करेंगे यहाँ पर गिवन क्या है बस की, एंड इसको निकालना है रेशियो में। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस एंड यहाँ पर दिया गया क्या, टाइम। तो स्पीड क्या होगा आपका, d/t हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, d, इसमें 160 किलोमीटर। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर टाइम कितना है 4 आवर्स। एंड इसकी बात करें तो ये है 320/5। अगर से आप इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 1, इसको करेंगे तो ये जाएगा ऊपर एंड ये आएगा 320, यहाँ 0 0, यहाँ पर जाएगा 2 एंड इट गोइंग टू बी 5/8 रेशियो। तो जो 100 का ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी, 5:8। मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है, देख सकते हैं ये 5 आपका 8 किस तरह से आया है यहाँ पर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर, जो इसका ऑप्शन आपका मैं दिखा भी दिया होगा 5:8। किस तरह से सॉल्यूशन किया मैंने आपको दिखा दिया है। सो ये थी मैंने सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके दे दिया है। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक का फुल सॉल्यूशन था। एंड प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग्स कि एज ए ह्यूमन बीइंग गलतियां होती हैं, तो अगर से सॉल्यूशन में कोई भी गलती आपको दिखता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको वहां पर पिन कर दूंगा ताकि कोई भी गलती हो तो करेक्शन हो सके। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।